अंतरिक्ष की ध्वनि तरंगों के लिए कोई माध्यम नहीं होती। नासा के तारे से निकलने वाले एक्सरे और रेडियो डेटा जो लिया गया है, इस डिजिटल डेटा को ऑडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया गया है। जब डेटा को ऑडियो में बदला गया तो एक रिदम पैदा हुई। यह रिदम तेज और लगातार थाप की थी। ऐसा लग रहा था कि कोई डमरू बजा रहा है। इस थाप की फ्रीक्वेंसी और रिदम डमरू से हूबहू मेल खा रही थी। नासा के इस प्रोजेक्ट ने अंतरिक्ष को एक नया संगीत दे दिया है और यह संगीत वैसा ही है जैसा कि शिव का डमरू बजता है, जो कि तांडव के समय शिव ने डमरू बजाया था। एक बार मैं फिर कहूंगा अपने दर्शकों को कि डमरू की इस थाप को, जो कि ब्रह्मांड में लगातार बज रही है, गौर से सुनिए। सुना आपने शिव के डमरू से कैसे यह मेल खाती है। असल में सनातन परंपरा में डमरू को षष्ठी का पहला वाद्य यंत्र माना गया है। डमरू की थाप से ही ब्रह्मांड की सभी ध्वनियां पैदा हुई हैं। नासा के पल्सर की आवाज में भी एक निश्चित अंतराल है और यह अंतराल डमरू बजाने की लय से पूरी तरह से मिलता है। पल्सर की आवाज में एक रहस्यमयी ठहराव और गति भी है। डमरू भी एक खास रिदम और संतुलन के साथ बजता है। दोनों ही ध्वनियां सुनने वाले के मन में एक कंपन पैदा करती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह ब्रह्मांड की अपनी लय है। अध्यात्म कहता है कि यह शिव का सीधा ब्रह्मांडीय संकेत है, जो ब्रह्मांड के साथ साथ पृथ्वी पर भी कंपन महसूस कराता है। लेकिन शिव के डमरू का असली रहस्य है क्या, वो भी आपको बताता हूं। शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड की रचना का बड़ा प्रतीक है। डमरू का आकार दो त्रिकोणों से मिलने से बनता है और आकार सृजन और विनाश के संतुलन को भी दर्शाता है। डमरू के बजने से ही समय चक्र की शुरुआत होती है। इसके नाद से ही 14 महेश्वर सूत्राणी उत्पन्न हुए हैं। महेश्वर सूत्र ही संस्कृत व्याकरण और भाषा का आधार माना गया है, यानी कि पूरी वर्णमाला और ज्ञान का स्रोत डमरू ही है। डमरू की आवाज शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है और यही कारण है कि पल्सर की आवाज को इससे जोड़ा गया है और यह भी शून्य से लेकर अनंत तक जा रही है। पर यह पल्सर तारा है कहां? आप कहेंगे कि जिस तारे से भगवान शिव के डमरू की आवाज आ रही है, ब्रह्मांड में वो तारा है कहां? तो यह भी आपको बता देता हूं। असल में नासा ने जिस मुख्य पल्सर की ध्वनि जारी की, वो खास तारा सुदूर अंतरिक्ष के क्रेब नेबुला में स्थित है। क्रेब नेबुला पृथ्वी से लगभग 6500 प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारी आकाश गंगा का बेहद सक्रिय हिस्सा है। इसके केंद्र में स्थित पल्सर प्रति सेकंड 30 बार घूमता है। कुछ अन्य पल्सर तारे प्रति सेकंड 700 बार घूमते हैं। इतनी दूर स्थित तारे की आवाज को रिकॉर्ड करना चमत्कार है। नासा के चंद्र एक्स-रे वेधशाला ने इसके डेटा को जुटाया और इतनी दूरी के बावजूद भी इसकी गूंज पृथ्वी तक महसूस की गई है। 6,500 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इतनी दूर तक भी पृथ्वी तक इसकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया है। किसने खोजा, कब खोजा, नासा ने कब और कैसे खोजा, यह भी बता देता हूं। पल्सर तारे की खोज का इतिहास बेहद दिलचस्प है और पुराना भी है। पहली बार 1967 में जोसेलिन बेल बर्नेल ने इसे खोजा था। तब इसे एलियन का भेजा गया कोई गुप्त संदेश माना जा रहा था। नासा ने हाल के वर्षों में डेटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके तहत हबल चंद्र और JWST का डेटा इस्तेमाल हुआ। साल 2020 के बाद से नासा ने इन आवाजों को जारी करना शुरू किया। पहले रिकॉर्ड किया, फिर जारी करना शुरू किया। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने क्रेब नेबुला का गहरा अध्ययन किया। डिजिटल डेटा के साउंड वेव में बदलने पर ध्वनि जो निकली वो डमरू की मिली।
नासा का एक प्रोजेक्ट अंतरिक्ष को देखने नहीं बल्कि सुनने का भी है। अंतरिक्ष में जितनी भी आवाज आती हैं, नासा का प्रोजेक्ट वहां पर काम करता है कि कौन सी आवाज में क्या संदेश छुपा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक तब चौंक गए जब शिव के डमरू की ध्वनि उन्हें एक तारे में सुनाई दी। नासा ने इस ध्वनि को लेकर कोई धार्मिक दावा तो नहीं किया है। अब वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक कोई धार्मिक दावा नहीं करेगा, लेकिन नासा का यह कहना है कि यह केवल तारकीय डेटा का रूपांतरण है। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्रैब नेबुला सोनिफिकेशन कहा जाता है। नासा के मुताबिक यह ऊर्जा तरंगों की अपनी प्राकृतिक लय है। नासा ने यह माना है कि ब्रह्मांड में एक अद्भुत संगीत छुपा हुआ था जिसे हमने खोजा। एजेंसी ने इसे आम लोगों को विज्ञान समझाने का जरिया भी बताया। हालांकि नासा ने ध्वनि की लयबद्धता को बेहद अनोखा माना और कहा कि अब तक हमने इस तरह की ध्वनि नहीं सुनी है। नासा के वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के इस रिदम से बेहद प्रभावित हैं। आधिकारिक तौर पर इसे प्रकृति का एक अद्भुत नियम कहा जा रहा है और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह जो ध्वनि है, इस ध्वनि में कुछ तो है, कुछ तो अद्भुत है, कुछ अविश्वसनीय है जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक का सफर कैसे, यह भी आपको बता देता हूं। विज्ञान जहां पर रुकता है, अध्यात्म वहीं पर सोचना शुरू करता है। नासा के लिए केवल एक घूमते हुए तारे का डेटा मात्र है ये, लेकिन भारतीय जो मनीषी हैं, भारतीय मनीषियों के लिए यह साक्षात शिव का नाद है। पल्सर तारे की यह आवाज साबित करती है कि ब्रह्मांड मृत नहीं है, ब्रह्मांड लगातार धड़क रहा है। ब्रह्मांड में जीवन है और इसमें एक खास चेतना है। यह चेतना ही सनातन धर्म में शिव के नाम से जानी जाती है। बिना किसी माध्यम के भी ऊर्जा अपनी लय को बनाए रखती है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं। और यही बात हजारों साल पहले ऋषियों ने ध्यान में देखी थी। आज नासा की मशीनें उसी ध्यान के सच को रिकॉर्ड कर रही हैं। पहले ऋषि जब ध्यान लगाते थे तो उन्हें भी ब्रह्मांड में इस तरह की आवाज सुनाई देती थी। अब जो शिव का कॉस्मिक डांस है, आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी, अब मैं उस पर आता हूं। भगवान शिव का नटराज स्वरूप आपने देखा होगा। नटराज स्वरूप जो कि ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, उनके इस दिव्य नृत्य को आनंद तांडव भी कहा जाता है। यह आनंद तांडव के तौर पर जाना जाता है। नटराज की एक साथ में डमरू है तो दूसरे में सृजन का प्रतीक है, दूसरे हाथ में अग्नि है और ब्रह्मांड के विनाश को दर्शाती है। वो तस्वीर देखिए आप। वैज्ञानिक कार्ल सगन भी नटराज की इस मूर्ति के मुरीद हुए थे। सगन ने यह माना था कि शिव का नृत्य आधुनिक भौतिकी जैसा है। यह नृत्य सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लगातार बजने से मिटने जैसा है, बनने और मिटने जैसा है। पल्सर तारा भी लगातार ऊर्जा का सृजन और विनाश का संकेत दे रहा है। तारा जितनी बार घूमता है मानो कि नटराज एक कदम पर थिरक रहे हैं और नटराज के हाथ में जो डमरू है, उस डमरू से जो ध्वनि निकल रही है, ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा है। ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि सर्न में नटराज की मूर्ति क्यों? जिनेवा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न है और सर्न में जो परिसर है उसमें भगवान नटराज की एक विशाल मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति भारत सरकार ने वैज्ञानिकों को उपहार में दी थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि शिव का नृत्य सृष्टि का आधार है। गॉड पार्टिकल्स की खोज के दौरान एक थ्योरी को याद किया गया। भौतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि सृष्टि में लगातार कंपन हो रहा है। कणों का यह कंपन ही शिव के डमरू और नृत्य की थाप जैसा है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक भी नटराज के आगे सिर झुकाते हैं। नासा की यह नई खोज इसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाती है और सनातन से जोड़ती है। इस महान रहस्य से खुलता क्या है? यह जो महान रहस्य है, इससे क्या खुलता है? पल्सर तारे के डमरू की आवाज, डमरू जैसी आवाज एक बहुत बड़ा इशारा कर रही है। यह इशारा कर रही है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही सूत्र से बना हुआ है। ब्रह्मांड की हर वस्तु में एक निश्चित तौर और सटीक फ्रीक्वेंसी है। यदि यह फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाए तो पूरी सृष्टि
नष्ट हो सकती है। ये खोज बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत के पलों की याद दिलाती है, जब एक महाविस्फोट से पूरी सृष्टि में ध्वनि गूंज उठी थी। डमरू की आवाज भी एक बिंदु से शुरू होकर फैल जाती है। इस रहस्य के खुलने से इंसान को अपनी घूमत, अपनी लघुता का एहसास होता है। हम सब उस परम शक्ति के बनाए हुए एक महान संगीत का हिस्सा हैं, वो संगीत का हिस्सा जिसे वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। एक बार फिर से आपको सुनाता हूं ब्रह्मांड की वो आवाज जो भगवान शिव के डमरू के तौर पर गूंज रही है, जिसे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया तो वो भी चौंक गए। सुनिए। तो आपने आवाज को सुना, लेकिन एक दैवीय रहस्य भी है। नासा ने इसके पहले भी कई ग्रहों की आवाजों को रिकॉर्ड किया है। सूर्य की रिकॉर्ड की गई आवाज हूबहू जानते हैं किससे मिलती है? ओम के जाप जैसी लगती है। सूर्य के भीतर उठने वाले तूफानों की गूंज ओम सुनाई देता है। नासा के वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने जब सौर मंडल को पार किया तो ग्रहों की चुंबकीय क्षेत्र में एक गूंजता हुआ संगीत मिला। पृथ्वी की अपनी आवाज किसी गहरे ध्यान की धुनी जैसी है। ब्लैक होल में आने वाली आवाजें भी बेहद डरावनी और भारी होती हैं। ये सभी आवाजें प्राचीन भारतीय नाद योग की पुष्टि करती हैं। नाद योग कहता है कि शब्द और ध्वनि ही ब्रह्म का स्वरूप है और शब्द और ध्वनि ही हकीकत है। सूर्य और ओम की ध्वनि का सच क्या है, यह भी आपको बताता हूं। ध्वनि का सच क्या है? नासा ने सूर्य की गूंज जब दुनिया के सामने पेश किया तो तब भी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान रह गए थे। सूर्य के कंपन की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बेहद कम होती है और जब इस डेटा की स्पीड बढ़ाकर इंसानी कानों के लायक बनाया जाता है तो उसमें से एक आवाज निकलती है, एक गूंज निकलती है और वो कैसी होती है? ओम के समान। सनातन धर्म में सूर्य को साक्षात देवता और ऊर्जा का स्रोत माना गया है और ओम को पूरे ब्रह्मांड की आदि ध्वनि यानी कि पहली आवाज कहा जाता है। नासा की खोज ने अनजाने में ही सही लेकिन इस बात पर मोहर लगा दी है कि यह साबित करता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों का ज्ञान अचूक था और तब उस समय विज्ञान नहीं था, केवल सनातन था, पौराणिक था और उस समय भी ऋषि मुनियों को इनका आभास था और उन्हीं ऋषि मुनियों ने वेदों में, ग्रंथों में इस बात का जिक्र भी किया है। सनातन विज्ञान का लोहा मानती दुनिया, प्राचीन भारत का विज्ञान केवल कल्पनाओं पर आधारित नहीं था। ऋषियों ने बिना दूरबीन के ग्रहों की सटीक दूरी की गणना कर ली थी। हनुमान चालीसा में युग सहस्त्र योजन पर भी भानु की दूरी लिखी हुई है। नवग्रहों की अवधारणा आधुनिक खगोल विज्ञान से मेल खाती है। नासा की हर नई खोज सनातन मान्यताओं के बेहद करीब आपको पहुंचा देती है, चाहे वो राम सेतु का अस्तित्व हो या फिर अंतरिक्ष की आवाज हो। दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिक गीता और उपनिषदों के प्रशंसक हैं। ओपेनहाइमर ने परमाणु परीक्षण के समय गीता का श्लोक पढ़ा था। पल्सर की यह आवाज इसी महान वैज्ञानिक विरासत की भी अगली कड़ी मानी जा रही है। पहले सूर्य से निकली हुई ओम की आवाज और अब पल्सर तारे से निकली हुई डमरू की आवाज एक संकेत देती है। सृजन, स्थिति और विनाश का महाचक्र ब्रह्मांड का एक ही शाश्वत नियम है, जो बना है वो मिटेगा। नए तारों का जन्म होता है, पुराने तारे मरकर पल्सर बनते हैं और यही चक्र सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहारक हैं। पल्सर की आवाज इस महाचक्र की लगातार चलती हुई घड़ी है। हर एक थाप के साथ ब्रह्मांड का एक पल बीत जाता है। यह आवाज हमें याद दिलाती है कि समय बलवान होता है। महाकाल के नियंत्रण में भी यही पूरा ब्रह्मांडीय कालचक्र घूम रहा है। पल्सर की आवाज उस कालचक्र की अपनी आवाज गूंजती हुई प्रतीत होती है और ब्रह्मांड से भी नजर आ रही है। ऋषियों को क्या पता था? सवाल यह भी है कि जो नासा आज खोज रहा है, क्या वो ऋषियों को पता था? प्राचीन प्रतीकवाद को समझिए, जानिए। भारतीय परंपरा में ब्रह्मांड को ध्वनि और ऊर्जा से जोड़ा गया। वाइब्रेशन दर्शन की बात अगर करें तो ऋषियों ने कंपन और ऊर्जा को सृष्टि का आधार माना।
नाद ब्रह्म सिद्धांत को अगर समझें तो नाद ब्रह्म का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड ध्वनि है, यानी कि ब्रह्मांड, ध्वनि यानी कि षष्ठी, और जड़ में कंपन और नाद है। यही तो सनातन है। डमरू का आकार सिर्फ कलात्मक नहीं है, प्रतीकात्मक है। इसके दोनों हिस्से घंटे के आकार जैसे दिखते हैं। इसे ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने से जोड़ा जाता है। कई परंपराएं इसे ब्रह्मांड की श्वास मानती हैं, जिसमें सृजन और विनाश का चक्र होता है, यानी कि एक ओर सृजन है, दूसरी ओर विनाश का संकेत है, द्वैत का संकेत भी है, यानी कि जीवन और मृत्यु का, प्रकाश और अंधकार का, दोनों साथ है। डमरू समय और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। इसकी बनावट में कॉस्मिक समरूपता की कल्पना देखी जाती है। यही वजह है कि डमरू को साधारण वाद्य यंत्र नहीं माना जाता, और यही वजह है कि क्यों भगवान शिव ने अपने हाथ में डमरू लेकर तांडव किया था। शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी कि समय के स्वामी। भारतीय दर्शन में शिव समय से परे हैं। वही विज्ञान में पल्सर समय मापने जैसे व्यवहार करते हैं। हर पल्स निश्चित समय अंतराल पर आती है, और इसलिए पल्सर को कॉस्मिक क्लॉक भी कहा जाता है। ब्रह्मांड के 5 अनसुलझे सवाल, ब्रह्मांड के 5 बड़े अनसुलझे रहस्य। ब्रह्मांड रहस्यों का एक बहुत बड़ा और असीम महासागर। विज्ञान आज तक केवल 5% ब्रह्मांड को ही जान पाया है। बाकी का 85% ब्रह्मांड का हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर क्या है? आज तक कोई वैज्ञानिक जान नहीं पाया उसके बारे में। ब्लैक होल के भीतर समय और भौतिकी के नियम काम नहीं करते हैं। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन इसे कौन फैला रहा है किसी को नहीं पता है। क्या मल्टीवर्स यानी कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड भी मौजूद हैं? इन सभी अनुत्तरित सवालों पे जवाब में सनातन दर्शन में इनके जवाब मिलते हैं, जहां पर ब्रह्मांड को अनंत और शिव की अजन्मा अविनाशी को कहा जाता है, और उसी आधार को मानते हुए ब्रह्मांड की धड़कन को भी महसूस किया जाता है। सवाल यह है कि क्या पूरा ब्रह्मांड किसी अदृश्य लय पर चल रहा है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर वस्तु कंपन में है। स्ट्रिंग थ्योरी भी कंपन करती है और सूक्ष्म स्ट्रिंग की बात करती है। क्वांटम फील्ड में जो ऊर्जा लगातार बदलती रहती है, वो ऊर्जा दोलन की बात करें तो इस दोलनों से भी पदार्थ और बल पैदा होता है। ग्रहों से लेकर परमाणुओं तक हर जगह फ्रीक्वेंसी है, इसलिए वैज्ञानिक कंपन और तरंगों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। पूरा ब्रह्मांड गणितीय लय में चलता दिखाई देता है, लेकिन इसके अंतिम रहस्य अब तक इंसान की पकड़ से दूर हैं। और मैंने कहा कि इंसान हो या वैज्ञानिक हो, सिर्फ 5% ब्रह्मांड को जान पाया है। जहां विज्ञान ब्रह्मांड है, उसी आध्यात्म को आप महसूस कर सकते हैं। और जब दोनों एक ही लय में सुनने लगे, तो समझिए कि इंसान सृष्टि के किसी गहरे सत्य के करीब पहुंच जाता है। चलते चलते मैं आपको ब्रह्मांड के तारे की उस धड़कन के साथ छोड़ जाता हूं, या शिव के डमरू के साथ छोड़ जाता हूं, जिसमें आप खुद सोचें, महसूस करें और जानें कि ब्रह्मांड में कोई तो है जो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, और इस पूरी सृष्टि को सुना रहा है और महसूस भी कर रहा है और चला भी रहा है। सुनिए ब्रह्मांड के इस डमरू को।